हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें देखो आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हम। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको 3 वेरिएबल दिए हैं, एक्स वाई और जेड की फॉर्मेट में है। तो आप देखो सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे इसमें, यूजिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, x² प्लस y² प्लस z²। फिर इनके आप कॉम्बिनेशन बना देते हो, 2x इंटू वाई कर देते हो, फिर 2y इंटू जेड कर देते हो, देन 2x जेड एक्स लिखो या जेड एक्स लिखो या फिर एक्स जेड, कुछ भी आप लिखो वो सही माना जाएगा। इसी आइडेंटिटीज़ को हम देखो यहाँ पे लगाएंगे। इस वाले को आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 2x² प्लस 3 ये, ठीक है, y² प्लस 4z इसका स्क्वायर। यहाँ देखो आप, ये यहाँ पे प्लस है तो आप पहले प्लस लगा लिएगा, साइन का थोड़ा अंतर हो जाएगा। आपका देखो यहाँ ये आपका 2xy है तो x इंटू वाई, ठीक है, तो ये प्लस है। आपका जो माइनस है ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि एक्स वाई और ये दो कॉम्बिनेशन आपके माइनस है और दोनों में ही कॉमन क्या आ रहा है, आपका वाई आ रहा है। इट मीन्स ये देखो इस पीछे वाले में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में आप यहाँ से देखो इसको, ये पीछे वाली दो टर्म्स जो है आपकी माइनस में आ रही हैं, यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अब मैं लिख दूँगी 2x, ठीक है, 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है। देन आपका देखो, अब देखो ये वाली टर्म्स, ये पीछे की दो जो टर्म्स हैं वो आपकी माइनस है और हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ रही है दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। अब दोनों माइनस क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहाँ देखो आप दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपका जेड कॉमन है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव में करनी पड़ेगी, यानी ये जो आपका 16z² है तो ये आपका यहाँ हो जाएगा -4z का स्क्वायर। आई बात समझ में। पीछे की दोनों टर्म्स आपकी नेगेटिव हैं और नेगेटिव आपको ये शो करता है, अगर इस आइडेंटिटीज़ को आप देखते हो तो यहाँ देखो पीछे की दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल जो है आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो दोनों में जेड कॉमन आ रहा है, इस मीन्स जेड ही उस वैल्यू को, पूरी टर्म्स को नेगेटिव बना रहा होगा, ठीक है। क्योंकि पहली वाली टर्म्स में जेड है नहीं तो ये पॉजिटिव ही चल रही है, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव कब हो रही है, जब इन दोनों में से एक वैल्यू जो वेरिएबल है वो नेगेटिव होगा। तो यानी कि ये वाला जेड नेगेटिव है, इसलिए पीछे की दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, वो नेगेटिव बन जा रही हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, माइनस इसको कर दिया है। अब देखो यहाँ पे -24yz है, अगर मैं यहाँ पे प्लस रख रही हूँ 2 इंटू वाई क्या है, ठीक है, y की वैल्यू 3y है और z मैंने क्या कर दिया, -4z, ठीक है। फिर प्लस 2 करो इंटू -4z, ये एक साथ आएगा, इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको आप देखो थोड़ा सा और ओपन करो इसे आप, ये आपका क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3y का स्क्वायर प्लस -4z का स्क्वायर। यहाँ देखो 2 और ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे ये, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रही थी, इस तरीके से कर रही थी, 2 इंटू 2x इंटू 3y, इस फॉर्मेट में जा रहे थे। यहाँ भी मैंने वही करा है, ठीक है।
2 × 3y इंटू -4z। ये दोबारा शायद कॉपी हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको सही से समझ लीजिएगा। ये आ गया, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, x + y + z का स्क्वायर। तो ये जो नंबर आपके आ रहे हैं, तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2x + 3y + -4z, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगी, ये आइडेंटिटीज़ हो जाएगी। ये जो आपकी राइट हैंड साइड वाली है ये इधर है और इसको इधर, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप ओपन करिए, 2x + 3y, ये माइनस कर देंगे आप 4z, इसका स्क्वायर। आपको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज का मतलब 2x + 3y - 4z, ये स्क्वायर को आप क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, 2x + 3y - 4z। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सेकेंड पार्ट देखो उसका, 2x² + y² + 8z² - 2 √2 xy + 4 √2 yz - 8 xz। इसमें देखो आप आइडेंटिटीज़ लगाओगे, आइडेंटिटीज़ कौन सी हो जाती है आपकी, x + y + z, ये वाली आइडेंटिटीज़ लगनी है। x² + y² + z² 2xy + 2yz + 2zx, ये आपकी आइडेंटिटीज़ लगेगी। और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, दोनों क्या हैं आपकी, क्या हो रही हैं आपकी, नेगेटिव बन रही हैं। और नेगेटिव आपकी कब बनेगी, इस टर्म्स को देखो आप, ये है और ये वाली टर्म्स हैं, ये दोनों नेगेटिव आपकी कब बन रही है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आप सबसे पहले ये देखना, या y है या z है, दोनों में x कॉमन आ रहा है। इट मीन्स आपका x की जो भी वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मैं अगर इसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ तो यहाँ मैं इसको लिखूँगी, 2 को आप जनरली क्या लिखते हो, 2 को आप √2 × √2 कर देते हो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 2 × 2, और एक 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 2x² को मैं क्या लिख दूँगी, देखो 2, ठीक है, √2x। अब ये नेगेटिव दे रहा है तो मुझे यहाँ नेगेटिव करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर + y² +, अब ये 8 है, ठीक है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 4 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 का तो स्क्वायर बन जाएगा, इनटू इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 को √2 ये 2 की जगह आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। अब देखो आप इसको क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 8 की जगह, मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो आपका 8z आ रहा है, 8 की जगह मेरे को क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में मैं लिख दूंगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 √2 और इसका z है और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। देन -2 × ये रही वैल्यू आपकी, ठीक है, प्लस आएगा 2 × -2, ये रहा √2x, इंटू y की वैल्यू क्या है, y ही चल रही है, ठीक है। देन प्लस, फिर आप 2 लिखो, इंटू y की वैल्यू क्या है, y चल रही है, और z की वैल्यू आपकी क्या चल रही है, ये रही, इंटू आएगा, ठीक है, 2 √2z, ये z की वैल्यू है, ठीक है। इसको आप स्क्वायर ये ब्रैकेट में ले लीजिए, फिर प्लस लगाइए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 2 × ठीक है, z की वैल्यू क्या है, 2√2z, इंटू x की वैल्यू क्या है, ये वाली है -√2x, ठीक है, ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट में चलेगा,
तो आपने इस तरीके से इस फॉर्मेट को आपने लिख दिया है। तो ये स्क्वायर 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 हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये आ गया। इसको आप यही तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको फैक्टराइज करना है, ये स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, y प्लस 2√2z। इसको आप 2 बार लिखेंगे, प्लस y प्लस 2√2z। ये फैक्टराइज हो जाएगा आप, ठीक है। देखो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 आइडेंटिटीज़ और बता रही हूँ। x माइनस वाई इसका क्यूब, x प्लस वाई इसका क्यूब। तो ये आइडेंटिटीज़ क्या होती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू करेंगे और x प्लस वाई। तो ये एक आइडेंटिटीज़ ये है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। और दूसरी आइडेंटिटीज़ ये वाली है, क्योंकि अभी तक आपने x प्लस वाई स्क्वायर पढ़ी थी, x माइनस वाई क्यूब पढ़ी थी। ये वाली आइडेंटिटीज़ है, यहाँ देखो ये माइनस में आप सारी चीज़ें माइनस करेंगे, वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। y जो है सब में माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़, प्लस वाले में सब कुछ प्लस रहेगा, माइनस वाई में ये वाई जहाँ भी आ रहा है इसे सबको माइनस कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही आइडेंटिटीज़ यूज होंगी, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों याद करनी है, ठीक है। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस 1 इसका क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2x प्लस 1 इसका क्यूब है। और वो आपको यूज़ करना है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 1 इसका क्यूब, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। तो आप कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे इसमें, ये वाली, ठीक है। x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy, और ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2x है, y की वैल्यू 1 है। यहाँ देखो x क्या है, 2x है, और y क्या है आपका 1 है, ठीक है। आप यहाँ इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके यहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 1 इसका क्यूब आपका हो जाएगा 2x इसका क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, इंटू 2x, ठीक है। और y की जगह आप क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, ये 1 आएगा आपका। और यहाँ आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6x, और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे आप, तो ये आएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x को 2x से करेंगे तो 12x स्क्वायर बन जाएगा, और 6x को जब आप इससे करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 6x, ठीक है। अब आप देखो ये वेरिएबल्स हैं, आप इनकी डिग्री जो है यहाँ 3 है, ठीक है, इस टर्म्स में 2 है। तो आप इसको इसकी पावर के हिसाब से, डिसेंडिंग पावर के हिसाब से आप इसको लगा देंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले आएगा 8x क्यूब, इसके बाद जो x की पावर है 3, इसके बाद 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लगाते हैं, ठीक है। 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का देखो सेकंड पार्ट देखो, 2a माइनस 3b इसका होल क्यूब। तो यहाँ आइडेंटिटीज़ आप कौन सी वाली लगाएंगे, देखो x माइनस वाई इसका क्यूब, ये क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ये आइडेंटिटीज़ आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटीज़ आप इसको ओपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये रहा। तो यहाँ x की वैल्यू मैं आपको बता दूँ 2a है, और y की वैल्यू आपकी ये क्या है
ठीक है। y की वैल्यू आपकी क्या है, 3b है, -3b ये है, ठीक है। तो ये x माइनस वाई की फॉर्मेट में है, तो आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तभी ये आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा 2a, ठीक है। तो 2a का क्यूब कर देंगे माइनस y की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही, ठीक है। तो 3b इसका क्यूब हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि x माइनस वाई की फॉर्मेट में है, ये 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, x 2a हो जाएगा इंटू आपका 3b, और x की वैल्यू कितनी है 2a माइनस 3b। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 2a का क्यूब, 2 का क्यूब करो पहले 8 हो जाएगा क्यूब, माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 b क्यूब, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 और ये 18 ab 2a माइनस 3b, ठीक है। इसको आप और ओपन करेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 तो माइनस 36 a स्क्वायर b, और जब इसको करेंगे आप तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो 18 3 जा 54 a b स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इसी का थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट 3/2x + 1 इसका होल क्यूब, ठीक है। 3/2x + 1 इसका होल क्यूब। तो अगेन आप आइडेंटिटीज़ वही लगाएंगे, x + y इसका क्यूब ये वाली लगाएंगे, x क्यूब + y क्यूब + 3xy x + y ये वाली लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखो इसमें जब आप ये वाली आइडेंटिटीज़ लगाएंगे तो यहाँ देखो x की वैल्यू आपकी क्या है 3/2x है और y की वैल्यू आपकी 1 है। तो ये आइडेंटिटीज़ जब आप इसमें लगा देंगे तो आपका आंसर देखो क्या आएगा, ये ना x कितना है 3/2 x इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 इंटू 1 और 3/2 x + 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 3/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 27/4 x क्यूब बन जाएगा प्लस 1 प्लस 9/2, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3/2x + 1। इसको और ओपन करिए 27/4 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करिए 27/4 x आएगा प्लस यह आ जाएगा आपका 9/2। यहाँ देखिए यहाँ आपका x भी है तो ये आपका क्या हो जाएगा x² हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे वेरिएबल की पावर के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 27/4 x क्यूब प्लस 27/4 x² प्लस 9/2x और लास्ट में आप लिख देंगे 1, कांस्टेंट टर्म लास्ट में कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इसी का देखो 4 देखो x - 2/3y इसका क्यूब है, तो यहाँ देखो आप आइडेंटिटीज़ कौन सी लगाएंगे, x - y इसका होल क्यूब x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x - y ये वाली आप आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। तो यहाँ x की वैल्यू x ही है और y की वैल्यू आपकी क्या है 2/3y है। तो आप ये वैल्यू आप इसी में पुट कर देंगे
तो आपका देखो x माइनस 2/3y इसका होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 2/3y इसका क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y, ठीक है। देन x आपका x ही रहेगा माइनस 2/3y, ठीक है। अब देखो आप इसको ओपन करेंगे, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8/27y क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल होगा तो यह आ जाएगा 2xy x माइनस 2/3y। अब देखो इसको करेंगे तो x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और ये माइनस और इसको करेंगे तो प्लस 4/3xy², ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं x, क्योंकि x वेरिएबल जो है आपका आप ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब, इस वाले को पहले ला सकते हैं माइनस 2x²y, ठीक है। फिर आप 1 इसको ले जाएंगे 4/3xy², फिर माइनस 8/27y क्यूब। तो ये आपका x की कॉरस्पॉन्डेंस में इसको के डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है मैंने, ठीक है। y को नहीं देखा है, नहीं तो आपका ये आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज 99 इसका होल क्यूब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो 99 इसका होल क्यूब, आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 99 को 100 माइनस 1 इसका होल क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, x माइनस वाई इसका होल क्यूब, वो क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें 100 माइनस 1 इसका होल क्यूब का जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 100 माइनस 1। 100 का क्यूब क्या होगा, आपके 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्क्वायर में 2 जिसे 4 बनते हैं और इसमें क्या होगा 2 4 6 बन जाएंगे, माइनस 1 माइनस 300 100 माइनस 1, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, इसको आप इससे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4, माइनस 300 को इससे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस 300, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है, 4 आ गए आपके। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखो आप पूरा सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, ये आपका कितना है 1 2 3 4 5 6, और इसमें आप कर देंगे 3, ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 300 आप इसको ऐड कर लिए, इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 300, ये आ गया, ठीक है। और इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो 1 0 0, ठीक है, 1 0 और 3, आप इसमें से इसको माइनस कर दिए तो यहाँ देखो 10 माइनस 1 आपका 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यहाँ 2, ठीक है, और ये 0 का 0 रहेगा और ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। ये देखो 1 0 और है यहाँ पे, और यहाँ से आप जब इसको लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 और ये आपका क्या बन जाएगा 10 का 9 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका 970299, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखो आपका 102 इसका होल क्यूब करना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं,
100 प्लस 2 इसका होल क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ कौन सी लगाएंगे, x प्लस वाई इसका होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। आप ये वाली इसमें आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 102 करना है तो 100 प्लस 2 जिसमें आसानी हो आप वो करेंगे। तो आप यहाँ x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे और y की वैल्यू आप 2 ले लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 100 प्लस 2 इसका होल क्यूब, क्या करेंगे 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, देन प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 100 के क्यूब में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये बन जाएगा 600 और ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 2। मैं प्लस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, इसको आप 100 से करेंगे तो 4 0 लग जाएंगे और 6 को इससे करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1200। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 4 0 है, 1 2 3 4 6 आ गया, ये आपका 2 0 है, ये आ गया, लास्ट में आपका 8 है। इन सबको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये देखो 8 आया, 0 2 1 6 0 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 106120 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी का देखो थर्ड पार्ट देखो 998। ठीक है, 998 है, इसका होल क्यूब ये निकालना है। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ 1000 माइनस 2 इसका होल क्यूब। ठीक है, तो 1000 माइनस 2 इसका होल क्यूब। आप आइडेंटिटीज़ कौन सी लगाएंगे, x माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये वाली आप आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। x की वैल्यू 1000 रहेगी, y की वैल्यू 2 रहेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखो आप करेंगे 1000 माइनस 2 इसका क्यूब करेंगे तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2। ठीक है, ये आएगा और यहाँ आएगा आपका 1000 माइनस 2। ठीक है, देन 1000 का क्यूब आप क्या करेंगे 9 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 हैं, स्क्वायर करने पे डबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे, 2 का क्यूब 8 देगा और ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 6000। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1000 माइनस 2। देन आप क्या करेंगे 1 के आगे 9 0 लगाएंगे, 9 8, इसको आप करेंगे माइनस से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, 3 0 इस पे हैं 3 इस पे हैं तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब माइनस है, ये भी माइनस है तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, 6 2 जा 12 और 3 0, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे कर लिए डायरेक्ट, ये आपका आ जाएगा, ये देखो पीछे से 3 0 के बाद ये 3 0 रहेंगे और ये 12 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, फिर आपका आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि टोटल हमें कितना करना था 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, माइनस ये आपका आ गया 3 3 6 है,
1 2 3 4 5 जीरो के बाद ये 8 इसमें से ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें से आप माइनस कर दिए 4 जीरो, फिर 12 लिखने के बाद 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लास्ट में 8 फिर जीरो जीरो, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 3 4 5, फिर आपका 6 आएगा, इसे आप माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका आएगा 10, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, और फिर ये आपका 1 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जीरो में जीरो, ये आपका 10 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 9, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 9940 1199 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।